जो घटना मणिपुर में घटी, मणिपुर हमारा देश का एक अभिन्न अंग है, हमारे परिवार के लोग हैं वहाँ। किसी पत्थर दिल आदमी का भी दिल रोने लगे उस तरह की घटनाएं, और दुनिया भर में इस बात को लेके जिसके दिल में थोड़ी सी इंसानियत है वो खुद बोल उठा कि गलत हो रहा है। दुनिया भर की पार्लियामेंट में भी कहीं ना कहीं इसकी गूंज उठी। आपने देखा होगा ब्रिटेन की पार्लियामेंट भी इस बात की चर्चा कर रही है। हमने पहले ही दिन मांग की राज्यसभा में, लोकसभा के बारे में हमारे साथी गोगोई जी आपसे बात करेंगे। राज्यसभा में हमने पहले दिन नियम 267 के तहत नोटिस दिया। ये जो आज गृह मंत्री भी, मुझे तो बड़ा दुख है क्योंकि मैं गुजरात से आता हूं, उस पद पे सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठा करते थे गृह मंत्री बन के, जहां लोह पुरुष थे, सच की आवाज थी। आज उसी पद पे बैठे हुए गृह मंत्री जी एक झूठी बात कर रहे हैं कि सदन चर्चा के लिए सरकार तैयार है। क्या आप इस देश के लोगों को गुमराह करने के लिए इतने नीचे तक गिरोगे? 267 के तहत हम चर्चा क्यों मांगते हैं? हमारे कानून में राज्यसभा के प्रावधान किया गया है कि जब कोई ऐसी बड़ी घटना घट जाए कि जिसके लिए सारे नियम, सारे काम वो साइड में रख देना चाहिए, सारा काम रोक लेना चाहिए और पूर्णतः पूरी तरह से राज्यसभा के अंदर उस इश्यू की चर्चा होनी चाहिए। यह है रूल 267। मैं आपके जरिए पूरे देशवासियों को पूछना चाहता हूं कि क्या ये विरोधी दल या लाइक माइंडेड पार्टीज की मांग गलत है? मणिपुर से ज्यादा सीरियस चीज क्या कोई हो सकती है? आप क्यों मना कर रहे हो 267 के तहत? सरकार ने खारिज कर दी है, हमारी बात नहीं मान रही। हम चर्चा के लिए जब कहे कोई बात बीच में नहीं रहेगी। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इंसानियत के नाते वहां जो हैवानियत हुई है उनकी बात इंसानियत के नाते हम करना चाहते हैं। कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ गलतियां हुई है उसको दिखाना चाहते हैं, और मणिपुर में मरहम लगाने का काम होगा अगर 267 के तहत पूर्णतः चर्चा होगी। अब बीजेपी क्या कहती है? नो, 267 नहीं, क्योंकि यहां पूरी चर्चा भी होगी। जरूरत पड़ने पे हम वोटिंग भी मांग सकते हैं कि हमारा रेजोल्यूशन सही है या नहीं, वोटिंग कर लो। अब ये कहते हैं नो। ये कौन सी चर्चा की बात करते हैं? शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, छोटी चर्चा। जब कोई बड़ा हादसा नहीं होता है तो 3 मेंबर लिख के, 1 मेंबर लिखता है, 2 सपोर्ट करता है, और हमारा कानून कहता है कि इसकी छोटी सी चर्चा हो जाती है क्योंकि मामला गंभीर नहीं है। अगर सीरियस बात है 267, अगर छुटमुट की बात है 167, छोटी चर्चा। और छोटी चर्चा में क्या होगा? इन्होंने बीजेपी से नोटिस दिलवाएंगे, छोटी चर्चा के लिए नोटिस बीजेपी के एमपी देंगे, और फिर उनका बयान और बाद में मंत्री जी का हवाबाजी वाला भाषण, और फिर कह देंगे कि चलो मणिपुर पे चर्चा हो गई, फुटो। क्या ये बात हम कैसे मानेंगे? हमें हमारे मणिपुर के भाइयों बहनों के दुख दर्द की बात करनी है तो 267 चाहिए, और 267 इसलिए चाहिए कि वहां पूर्णतः चर्चा
जरूरत पड़ने पे वोटिंग हो सकती है, ये हमारी मांग है। अब और भी हम कॉम्प्रोमाइज करें, हमने कहा कि आइए आप बात रखिए अपनी पूर्णतः चर्चा के लिए, उसके लिए वो तैयार नहीं। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस साफ लफ्जों में ये कहती है कि जब पार्लियामेंट शुरू हो तो चाहे प्रधानमंत्री जी हो या कोई भी मंत्री हो, पार्लियामेंट के फ्लोर पे उन्हें अपना स्टेटमेंट रखना चाहिए, ना कि पार्लियामेंट के बाहर। ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस कहती है। मोदी जी क्या करते हैं? मणिपुर जल रहा है, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कर्नाटक के चुनाव में लगे रहते हैं, उनको वक्त नहीं है। एक छोटी चिंगारी शुरू होती है, अगर सही वक्त पे उसका इलाज किया जाए कोई लंबा हादसा नहीं होता है। पर जब आप उसकी अनदेखी करते हो, जब आप उस पर राजनीति करते हो, तो हालात कितने बिगड़ते हैं वो मणिपुर है। बोले नहीं, काफी दिन हो गए, पार्लियामेंट तो नहीं, पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं बोले, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैटर इज वेरी सीरियस, गवर्नमेंट एक्ट करे वरना हमें एक्ट करना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट ये फटकार लगाती है तो देश के प्रधानमंत्री सदन के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर कुछ सेकंड के लिए कहते हैं कि मुझे बहुत दर्द हुआ है, मुझे दिल में बड़ा क्रोध है। वो दर्द और क्रोध कब उठा? जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। चाणक्य ने सही कहा है कि किसी शासक को यह अधिकार नहीं है, किसी शासक को यह अधिकार नहीं है कि वो पब्लिकली कहे कि मुझे दर्द हुआ या मुझे क्रोध आया। उनकी जिम्मेवारी है कि दर्द हो या क्रोध उठे, ऐसी घटना ना घटे, वो देखने का काम शासक का है। वो अपना धर्म, जो वाजपेयी जी ने भी कहा था कि मोदी जी अपना राजधर्म निभाओ, वो राजधर्म उन्होंने नहीं निभाया। पार्लियामेंट में कहने की बजाय पार्लियामेंट के बाहर बात की। आज राज्यसभा में एक और घटना घटी। काफी लोग पार्लियामेंट को कवर करते हैं, लाइव भी जाती है पार्लियामेंट। आपने देखा होगा कि चेयर के सामने जो भी है उनके लिए एक सा व्यवहार होता है। अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी विरोधी दल के नेता थे, कांग्रेस पावर में थी। दिनों के दिनों या पूरा सेशन 1 मिनट पार्लियामेंट नहीं चलने दी, और तब वो कहते थे कि पार्लियामेंट नहीं चलने देना भी एक पार्लियामेंट्री टैक्टिक है। ये विरोधी दल के पास एक ही हथियार होता है कि हाउस नहीं चलने दो, और वो ये भी कहते हैं कि हाउस चलाने की जिम्मेवारी पार्टी इन पावर की है, और ये उनको संघर्ष नहीं, संवाद करके हाउस चलाना चाहिए। ये भाजपा के नेता जब विरोधी दल में थे तब कहते थे। आज क्या हुआ? हम कहते हैं कि मणिपुर की चर्चा चाहिए 267 के तहत। आज तक की परंपरा है कि 267 पे डिसीजन पहले सुनाया जाता है, क्योंकि अगर उसको अलाउ करते हो तो दूसरी सारी चीजें रोकनी पड़ती है। आज जब चेयर ने 167 की नोटिस पढ़ना शुरू किया, मेंबर के साथ पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेना शुरू किया और कांग्रेस की पार्टी का नाम नहीं बोले, तो सारे इंडिया के दल और कुछ ऐसे भी दल जो इंडिया में नहीं है, हमारे पार्टी के अलायंस में नहीं भी है,
वो भी हमारे साथ जुड़े कि नहीं ये गलत हो रहा है। पूरा हाउस में आधे से ज्यादा मेंबर्स उत्तेजित थे कि क्या हो रहा है। उस वक्त जब चेयर ने अपने कानों पे माइक्रोफोन लगा लिए थे तो हमारे मेंबर एक इंडिया के संजय सिंह वो गए वेल में कि साहब 267 पे पहले न्याय तो करो। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सिर्फ गए बात करने, ना उन्होंने कोई कागज फाड़ा है, ना कहीं टेबल पे चढ़े हैं, ना कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड बोले हैं। उसे पूरे सेशन के लिए निष्कासित किया जाता है। ये लोकतंत्र की हत्या है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो इन्हें थोड़ा नजदीक रखने से आवाज नहीं जा रही। इन्हें हम सरकार को कहना चाहते हैं कि आखिरी जनता जनार्दन है, सब देख रही है। चर्चा दो, 267 के तहत दो, ये हमारी मांग है। और इस मांग को लेके अगर उनकी पास कोई और बात है कि पूर्णतः चर्चा हो तो प्रधानमंत्री जी आए, बयान दे अपना, उसके ऊपर हम चर्चा करें। वो हमारी मांग है। जो ये सरकार कह रही है कि कहीं और लोगों के साथ जोड़ रही है, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कहीं पर भी अपराध होता है, गलत है। अपराधी कौन है, शासक किस राज्य का है, किस जाति किस मजहब से कोई लेना देना नहीं। लेकिन कहीं पे कोई घटना घटी है, उसको मणिपुर के साथ जोड़ना, वो मणिपुर का अपमान है, हमारे देश का अपमान है। और जिस राज्य को आप जोड़ रहे हो, मणिपुर के जो हादसे हुए हैं उसके साथ आप अगर, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है या वेस्ट बंगाल में उसको पसंद नहीं ऐसी सरकार है, तो उनके साथ जोड़ना ये उस प्रांत के हर नागरिक का भी अपमान है। और मणिपुर के उन माताओं बहनों के दर्द के ऊपर मिर्ची लगाने जैसा ये काम है, जिसका मैं कड़े लफ्ज़ों में विरोध करता हूं। मैं अनुरोध करता हूं हमारे साथी गोगोई जी को, वो लोकसभा में जो बात हुई है उनकी बात आपके सामने रखेंगे और बाद में आपके कोई सवाल होंगे तो उनका स्वागत रहेगा। पहले ठीक चल रहा था, इसको क्या डिस्टर्ब किया? पहले तो ठीक चल रहा था। Thank you. We have the President of the Gujarat Pradesh Congress Committee, Shakti Singh Gohil ji, Vineet Punia ji, and friends of the media. Thank you for coming here to the AICC headquarters for this press conference, which has been called on a short notice. I would just say a few points in English, and I would add to what my senior colleague Shakti Singh Gohil ji has said. If you look at the actions of the BJP inside the parliament over the last few days, it is clear that the Prime Minister is afraid of speaking inside parliament. He is scared to debate the issue inside parliament. We have heard the ministers of the ruling party saying that they are ready for a discussion. We have said we are ready for a discussion. The only person who has not said anything inside parliament, the only person who has not been seen inside the parliament is the Honorable Prime Minister of India. So it is absolutely clear that the Prime Minister has no intention of raising the issue of Manipur inside the parliament. Now, what could that reason be? He will only know better. Is it because of the gross mismanagement of his central government and the state government? Is it the guilt that he has failed the people of Manipur?
Or is it that he simply has no answers as to why he is allowing the Chief Minister of Manipur, N. Biren Singh, to continue in his position? He has absolutely no answers. And that's why, as Shakti Singh ji said, at the beginning of Parliament, he said a few words to the media outside the Parliament, and that's it. He has no more to say. Why is the Prime Minister so unwilling, so afraid to speak inside the Parliament? He can go to the US and address a joint session of American policymakers in the US Congress or their version of Parliament, but he cannot speak inside our nation's Parliament. He can go to France and hug Macron, but he cannot go to Manipur and hug the victims of rape, hug the victims who have lost a family member. So it is absolutely clear, and especially from the statement today made by the Union Home Minister, that the BJP are shielding the Prime Minister from speaking inside Parliament. They just want a symbolic discussion, as Shakti Singh ji said, a short duration discussion. They want to treat Manipur as an ordinary law and order issue, and they want to have a regular discussion under 193 or under a separate rule in the Rajya Sabha, where the chairman or the speaker can curtail the time. And instead of having a broad-based discussion, instead of we, the people of India, asking the Prime Minister as to why has he not visited Manipur, as to why he is allowing this government to continue, we will not be allowed to raise these questions to the Prime Minister or hear his answers. So, not only the opposition parties, people of Manipur are protesting on the streets of Delhi. The daughters of Manipur, the daughters of India are protesting across the streets of Delhi, across the streets of major cities in India, and they are saying, where is the Prime Minister? Daughters of India and daughters of Manipur are asking, why is the Prime Minister silent? At least to them, the Prime Minister should give some iota of respect and speak to their concerns inside Parliament. Prime Minister has not even the courtesy to meet his own party MLAs from Manipur. Before leaving for the US, his MLAs were camping in Delhi, wanting to raise the issue, but Prime Minister had no time for them. So is it a cold-hearted calculation, as Shakti Singh ji said, that his heart must be made of stone? Because otherwise, how can one show his back to the people of Manipur? He has simply shown his back. This is the activist policy of BJP. Prime Minister says that nobody else has visited the Northeast as many times as I have visited. The BJP keep clapping themselves. And now when the Northeast needs him, he is nowhere to be found, nowhere to be seen. The role of a Prime Minister, the role of a leader, is to show personal leadership in a time of crisis, is to show a form of political outreach. There is no outreach, no leadership. He has outsourced everything to his BJP cabinet and BJP chief ministers, who are acting as bouncers. Like the way you cannot address a celebrity, these bouncers of the BJP, the chief ministers and cabinet ministers, are shielding the Prime Minister from tough questions. The Prime Minister thinks that he's above the Parliament of India. He need not come. It's been 3 days. He need not come inside Parliament and make a suo motu statement. The Prime Minister can change chief ministers in election-going states. He changed the chief minister in Gujarat. He replaced the chief ministers of Uttarakhand and Tripura.
because of electoral and political concerns. But for some reason, he is continuing to back the decisions of the Chief Minister of Manipur. इलेक्शन के लिए उत्तराखंड, गुजरात, त्रिपुरा में मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब मणिपुर में 2 महीनों से हिंसा हो रहा है, जहाँ पे स्वयं मुख्यमंत्री बोलते हैं कि ऐसे 100 FIR हैं जहाँ पर महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, उन पर विश्वास रखते हैं देश के प्रधानमंत्री। तो हमारी मांग स्पष्ट है कि प्राइम मिनिस्टर शुड स्पीक इनसाइड पार्लियामेंट. We want a substantive debate, an exhaustive debate, and that is why we are saying that debate this under Rule 184 in Lok Sabha and under Rule 267 in Rajya Sabha, because this is an exhaustive, substantive debate on a substantive issue where, if the need be, there might be a vote. The BJP is running away. The Prime Minister is running away. It is obvious that the Prime Minister is too scared to speak inside Parliament. He is afraid of the scrutiny from the members of the opposition parties. Thank you.